हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 व 12 की मैथ्स और केमिस्ट्री की जो चैप्टर्स हैं उनका हम लोगों ने चैप्टर वाइज कोर्स डिजाइन कर रखा है एप्लीकेशन में। तो जो भी चैप्टर आपकी वीक है, जिस भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, मात्र ₹1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। और ये जो क्वेश्चन है ये मॉडुलस फंक्शन से संबंधित है। सबसे पहले लिख लीजिए माना आई इज इक्वल टू। अब जब भी फंक्शन जो है आपको पता है मॉडुलस है, तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि यार मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। तो देन आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो हम लोग इसका ब्रेकिंग पॉइंट निकालेंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। फिर ये जो लिमिट्स है इनको हम ब्रेक करेंगे ब्रेकिंग पॉइंट के अनुसार। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। तो माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमें गिवन है 2 से 8, मॉडुलस फंक्शन है x-5 dx। सबसे पहले हम ब्रेकिंग पॉइंट निकालेंगे। ब्रेकिंग पॉइंट, उसके लिए हम इस फंक्शन को जो है मॉडुलस के अंदर दे रखा है, इसको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के। तो यहां से ब्रेकिंग पॉइंट आ गया आपके पास 5। ये जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है इसको आप नंबर लाइन पे पुट कीजिए। आपका लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 8। ओके प्यारे बच्चों, देखिए इस अंतराल में आपका ये जो फंक्शन है कैसा रिजल्ट देता है। इसके लिए आप जो फंक्शन है उसको लिख लीजिए। 2 और 5 के बीच का कोई पॉइंट लीजिए। सपोज दैट मैंने 3 ले लिया, तो 3 - 5 मेरे पास -2 रिजल्ट आ गया। यानी मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। यानी इस अंतराल में ये जो फंक्शन है नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस अंतराल में देखते हैं, एक पॉइंट ले लिया 6, तो x की जगह पुट कर दिए, रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है जो पॉजिटिव है। यानी इस अंतराल में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ओके प्यारे बच्चों, अब जो गुणधर्म आप लगाने वाले हैं उसको मेंशन कर दीजिए। गुणधर्म इंटीग्रेशन लिमिट a से b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जो है a से c फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो रह गई c से b फंक्शन ऑफ x dx। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक बात और मेंशन कर दीजिए, जहां जो ब्रेकिंग पॉइंट c है वो इस प्रकार है कि वो a से तो बड़ा है बट b से छोटा है। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट c जो है वो लिमिट a से बड़ा और लिमिट b से छोटा है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं जमा कर। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फर्स्ट अंतराल जो है 2 से 5 का है, तो लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5। और इस अंतराल में जो फंक्शन है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव। तो ये जो फंक्शन है इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखिए। ओके, dx प्लस आगे देखिए अंतराल 5 से 8 है, इसका मतलब लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 8 है और फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिए। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका आप समाकलन बना लीजिए। तो माइनस चिन्ह को यहां बाहर रख लीजिए। x का समाकलन x² 2 -5 एज इट इज और 1 का x, लिमिट 2 से 5 प्लस इंटीग्रेशन x की समाकलन x² 2 माइनस एज इट इज 5x, लिमिट आपकी 5 से 8। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। माइनस चिन्ह एज इट इज,
इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 5 की वर्ग बट्टे 2 माइनस 5 गुना 5 एक्स की जगह 5। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर। फिर हम लोग क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। फिर आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 5 गुना 2। आशा है क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोगों ने यहां अपर लिमिट पुट कर दिए, फिर लोअर, बाहर माइनस चिन्ह है जो बाहर पड़ा है। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, इस फंक्शन में पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 8 का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 5 गुना 8। फिर हम कैसा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। कौन सी लिमिट, लोअर, तो 5 का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 5 गुना 5। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए i इज इक्वल टू माइनस चिन्ह, तो इस माइनस चिन्ह को हम लोग यहां गुना कर दें अंदर, तो ये हो गया 25 बट्टे 2। ये यहां गुना होगा तो प्लस का 25, और ये यहां गुना होगा तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 2। यहां प्लस चिन्ह हो गया ना, ये यहां गुना होता है, ये प्लस हो गया, तो अंदर के चिन्ह एज इट इज रहेंगे, तो माइनस 10 प्लस 8 की स्क्वायर 64, 64 में 2 का भाग दिए 32, 8 बन जाओ 40 माइनस 25 बटे 2, बाहर माइनस है तो ये प्लस 25। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए जो कट रहा है उसको काट सकते हैं आप, कोई ना। माइनस 25 बट्टा 2 और माइनस का 25 बट्टे 2, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये माइनस 50 बट्टे 2, यानी ये ऑल ओवर माइनस का 25 हो गया। इतना क्लियर हुआ। माइनस 25 बट्टा 2 माइनस 25 बट्टा 2 यानी 25 बट्टे 2 का मतलब होता है 12.5, हाँ है ना, 12.5, ये 12.5 कितना हो गया, माइनस का 25, और ये प्लस का 25। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, प्लस वाले जोड़ लेते हैं, ये 32 और 25, 57, 57 और 2 59, 60 में से एक कम, और ये माइनस वाले बोल सर ये माइनस का 50। ठीक है मेरे बच्चों, ये तो आपका कैंसिल, 59 में से 50 के 9 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितनी आंसर आ गई प्यारे बच्चों, 9। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लिख लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारे पास है 0 से 1, और क्वेश्चन हमारे पास है x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर n dx। देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्टली तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते स्टूडेंट, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। देखिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी लगाने के पश्चात ये जो फंक्शन है इस प्रकार बन जाए यार ये इस प्रकार कन्वर्ट हो जाए। अगर ये इस प्रकार कन्वर्ट हो जाए तो हम इजीली इसका कर सकते हैं। बोले सर कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, तो ये सेपरेट हो जाएगा, x की पावर n से हम इसका समाकलन कर सकते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो उसके लिए हम गुणधर्मों का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया कि यार जब भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे तो इन दोनों लिमिट्स को आप ऐड कर लिया करो, इन दोनों लिमिट्स को आप ऐड कर लिया करो, और जो भी फंक्शन या एंगल है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करो इसमें से। फिर से सुन लीजिए,
जब भी आपको सारे रास्ते बंद दिखें, देन आप दोनों लिमिट्स को ऐड करके एक बार टेस्टिंग कर लेना। दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से ये जो फंक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट करके एक बार जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है, काम बनेगा आपका। चलिए तो लिखते हैं यहां गुणधर्म जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, और वो गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 4 जो 3 का विशिष्ट रूप है, 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। ये वाला प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट तो 0 से 1, दोनों लिमिट्स को ऐड किए तो 1, और उसमें से फंक्शन घटा दिए 1 एज इट इज, माइनस दोनों लिमिट्स को ऐड किए तो 1, और उसमें से इसको घटा दिए, और होल पावर n यहां पे dx। ऐसे ही तो करते हैं। समझ में आया कि भाई दोनों लिमिट्स को ऐड किए, उसमें से इस फंक्शन को घटाए, ये 1 एज इट इज, इसकी जगह 1 माइनस एक्स लिख दिए, बाहर माइनस चिन्ह है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो i इज इक्वल टू लिमिट देखिए 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ध्यान से देखिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स, इसकी होल पावर n dx। देखिए जो आप बनाना चाहते थे वो बन चुका है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, x की पावर n dx। स्टूडेंट आप ये बनाना चाहते थे, ये बन गया। बोलो सर बन गया। बन गया तो प्यारे बच्चों सेपरेट सेपरेट कर डालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो गया x की पावर n माइनस x गुना x की पावर n dx। सेपरेट करता हूं, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, समान आधार पे गुना में गाते हैं, जुड़ जाती है तो x की पावर n प्लस 1 dx। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। x की पावर n का सिंपली आप सभी प्यारे बच्चों समाकलन जानते हैं। आप कहेंगे सर x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। सर लिमिट जो है वो 0 से 1 है हमारा, माइनस इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, तो x की पावर n प्लस 1 में 1 ऐड किया तो n प्लस 2, और नीचे n प्लस 2, और लिमिट 0 से 1। इसमें कोई समस्या प्यारे बच्चों है तो बताइए, सिंपल एकदम। बस आपको इतना ही पता चलना चाहिए था कि भाई कैसे इसको समाकलन योग्य हम बना सकते हैं, कौन सा गुणधर्म लगा के। अब बिल्कुल इजी है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, n की जगह कितना पुट करना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो x की पावर 2, यहां पे 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब सॉरी यार, n की जगह कैसे पुट कर दिए, x की जगह वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो इसकी जगह डालिए 1 की जगह वैल्यू डालिए, कितना अपर लिमिट 1, उसकी होल पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1। पहले हमने x के स्थान पे अपर लिमिट डाल दी है, ओके, फिर लोअर लिमिट डालिए, x के स्थान पे कितना 0, तो ये तो ऑल ओवर ऊपर वाला, ठीक है, माइनस चिन्ह लगा लीजिए ना, x के स्थान पे डाल दिए 0, उसकी पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पे माइनस चिन्ह आउटसाइड, ओके, पढ़ा रहने दीजिए। पहले इसमें आप x के स्थान पे कितना डालिए 1, तो 1 की पावर n प्लस 2 बट्टे n प्लस 2 माइनस, ओके, लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस कोष्टक के अंदर, x की जगह कितना डाल दो 0, 0 की पावर n प्लस 2 बट्टे n प्लस 2।
अब देखिए प्यारे बच्चों, सोल्व आउट किए तो इसको एक की घात, यार एक की घात कितनी हो, एक ही रिजल्ट आएगा, प्लस में है वो तो 1 n+1, ये ऑल ओवर आपका 0, ओके, माइनस चिन्ह एज इट इज। देखिए एक की पावर कितना है, 1 रिजल्ट देगा और ये 0 हो जाएगा, तो -1/n+2, ओके। अब देखिए दोनों जो है इसको लघुत्तम बना लीजिए। तो प्यारे बच्चों जैसे ही मैंने लघुत्तम बनाई, n+1 मल्टीप्लाई n+2, तो ये हो गया आपका n+2 माइनस n+1। अब देखिए प्यारे बच्चों, n+2 -n-1 बट्टे n+1 मल्टीप्लाई n+2। देखिए n से तो n कट गया आपका, 2 में से गया 1, कितना प्यारे बच्चों, 1। तो फाइनली जो रिजल्ट आ गई आपकी, देखिए I = 1/n+1 मल्टीप्लाई n+2, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, ओके। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए कि कौन सा लगेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, लिख लीजिए, माना I = इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से π/4 log, कोष्टक में हमें देगा 1 + 10x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको लग रहा है यार कौन सी आइडेंटिटी जो है वो लगाएं, कैसे क्वेश्चन होगा, ये या नो, ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है यार, कौन सी आइडेंटिटी जो है हम लोग लगाएं, कैसे क्वेश्चन होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जब भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, तो मैंने आपको बताया कि यार आप दोनों जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उन दोनों को ऐड करके उसमें से एक बार एंगल या फंक्शन घटा के टेस्टिंग कर लिया करो, रास्ता बन जाएगा, मोस्टली चांसेस में बन जाएगा, अधिकांश में। तो चलिए एक बार कर लेते हैं, लिखता हूं गुणधर्म। चलिए मुझे तो पता है कि यहाँ पे कौन सी गुणधर्म से हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई मैं बार बार क्वेश्चंस करवा रहा हूँ काफी साल से, तो मुझे पता है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे आपको भी आइडिया लगने लगेगा। और अब मोस्टली जो है इतने क्वेश्चन बना लिए तो आइडिया आपको कंफर्म होने लगा है। तो देखिए गुणधर्म 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट और फंक्शन a माइनस एक्स dx। इस गुणधर्म को आप अप्लाई करो यार यहां। तो I = इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10, एंगल जो x उसकी जगह क्या कर दें, दोनों को ऐड किए तो π/4, उधर उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें से आप x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां पे 10 a माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। चलिए मैं अप्लाई करता हूं। तो I = इंटीग्रेशन 0 से π/4 log एज इट इज 1 प्लस, तो ये हो गया 10a माइनस बी का 10a माइनस 10b बट्टे 1 +
टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। इसके स्थान पे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बट्टे वन, टेन पाई बाई फोर मल्टीप्लाई में टेन एक्स, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने लगाया है। अब टेन पाई बाई फोर की वैल्यू आप सब लोगों को पता है कि वन होती है। कितनी होती है? वन होती है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी जो रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका वैल्यू वन, तो वन माइनस टेन एक्स बट्टे वन, इसकी वैल्यू कितनी? वन। ये कितना रिजल्ट देगा? एक। ये कितना रिजल्ट देगा? एक। तो ये हो गया वन प्लस टेन एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ या ना? आप कहेंगे यस सर। इसके नीचे कितना है? वन है। तो लघुत्तम बनाइए प्यारे बच्चों। देखिए बाकी तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको सोल्व करनी ही पड़ेगी ना। तो लॉग वन प्लस टेन एक्स इसकी लघुत्तम बन गई। तो सोल्व आउट किए तो वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स डी एक्स। ये टेन एक्स नहीं लिखे, टेन ही लिख दिए। तो टेन एक्स माइनस टेन एक्स कैंसिल आउट। ओके प्यारे बच्चों बताइए, देख लीजिए प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर लोग वन और वन टू, दो बट्टे नीचे देखिए वन प्लस टेन एक्स dx। कोई समस्या है तो बताइए। यहां पे एक आइडेंटिटी लगा दीजिए आप। वो आइडेंटिटी ये है कि log m बट्टे n, इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। ये नो, ये वाला आइडेंटिटी यहां आप अप्लाई कर दो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर log टू माइनस log टू माइनस log वन प्लस टेन एक्स dx। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ गया? ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? सेपरेट सेपरेट बना दीजिए इसको। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जीरो से पाई बाई फोर, मैं स्लाइड ही चेंज कर लेता हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको हमने स्टार्टिंग में i लिखा था, तो इसको समीकरण एक मान लो आप। अब यहां से देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर, सेपरेट कर रहे हैं, log टू dx माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर log वन प्लस टेन एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसकी जगह हम लोग i लिख सकते हैं, ये क्या नो? तो इसको समीकरण दो बोलिए आप, और लिखिए समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर
ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस आई। इस i को आप इस साइड ले आइए, तो i प्लस आई, और इस log 2 को आप आउटसाइड लिख दो। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 dx। देखिए इस i को इस साइड ले आइए, उस log 2 को आउटसाइड लिख दिए, तो ये कितना हो गया 2i log 2 एज इट इज 1 की समाकलन हो गई x, तो 0 से पाई बाई 4। अब डाल दीजिए अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, तो यहां लिखिए 2i इज इक्वल टू log 2, और ये कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस 0। ठीक है, तो फाइनली यहां लिखता हूं आगे फिर 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में log 2 एंड i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। ये हमारी आंसर है प्यारे बच्चों। कोई समस्या है तो बता दीजिए। क्लियर? अब देखते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 x मल्टीप्लाई में अंडर रूट x माइनस 2, सॉरी 2 माइनस एक्स है, कोई ना, टू माइनस एक्स dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसको लिमिट से करना है, आप इसको गुणधर्म से कर सकते हैं। यार कौन सा गुणधर्म लगाऊं, कैसे करूं? बेसिकली इसको हम विदाउट गुणधर्म भी कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई अगर ये जो अंडरूट में दे रखा है, इसको हम टी स्क्वायर मान के प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको गुणधर्म का इस्तेमाल करते हुए करना चाहते हैं। ठीक है, आप बगैर गुणधर्म भी कर सकते हैं। ये जो अंडरूट के अंदर दे रखा है, इसको आप टी स्क्वायर से प्रतिस्थापन करके कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। लेकिन जब गुणधर्म की बात आती है, तो मैंने आपको बताया कि यार कोई वे नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों लिमिट्स को ऐड कीजिए, इन दोनों लिमिट्स को ऐड कीजिए, उसको एंगल या फंक्शन जो है उसमें से, दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसमें से एंगल या फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपकी जो है आंसर बनने की तरफ आपको इशारा मिल जाएगा। ट्राई तो कीजिए, टेस्टिंग तो कीजिए। चलिए करते हैं फिर, गुणधर्म वही लगाते हैं, और तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx, 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। देखिए प्यारे बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 x की जगह हम लोग दोनों लिमिट्स को ऐड किए, तो कितना हुआ 2 माइनस एक्स। अप्लाई कर दिए अंडर रूट के अंदर, देखिए 2 एज इट इज, x की जगह हम लिख दिए 2 माइनस एक्स, और आउटसाइड में dx। देखो प्यारे बच्चों, सोल्व आउट किए तो आपको रास्ता एकदम दिखाई देने लगा होगा। ये 0 से 2 हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया, ये माइनस 2 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए, और ये प्लस का x dx। फाइनली 2 और माइनस 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट जो है 0 से 2 फंक्शन 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट में कितना बचा x dx, और x को आप
अंडर रूट एक्स को x की घात 1/2 लिख सकते हैं, थोड़ा सा जमा के लिख दीजिए, या इसको पहले पहले पावर में लिख लीजिए। तो x की पावर 1/2 dx मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। तो 0 से 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 dx। क्लियर प्यारे बच्चों? अब देखिए ये आपका बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 आउटसाइड लिख दीजिए, लिमिट 0 से 2 है, x की पावर 1/2 dx, इसका समाकलन हो जाएगा इजीली। इंटीग्रेशन में 0 से 2 लिमिट और पावर 1 और 1/2, तो ये हो गया 3/2, x की पावर कितनी हो गई 3/2 dx, जोड़े तो समाकलन बना लो, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? समाकलन चलो बनाइए इसका फिर। तो i इज इक्वल टू 2 जो है आउटसाइड है, कोई ना, x की पावर n से, तो ये हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 और लिमिट 0 से 2 माइनस चिन्ह। ओके इसका बनाइए, तो इसकी x की पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे 3/2 प्लस 1 और लिमिट जो है वो 0 से 2। स्लाइड चेंज करते हैं और सोल्व आउट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आगे, तो i इज इक्वल टू 2, देखिए ये हो गया x की पावर 3/2 और नीचे भी हमारे पास हो गया 3/2, लिमिट जो है वो 0 से 2 है, माइनस ये हो गया x की पावर 5/2 और हमारे पास यहाँ पे भी है 5/2, लिमिट हमारा जो है वो है 0 से 2। पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, 2 और ये 3/2, इसको लिख दीजिए 2/3, ठीक है, आउटसाइड लिख दिए। फिर x की पावर 3/2 बचा आपके पास अंदर केवल, और ये 0 से 2 माइनस, इसको आप लिख दीजिए 2/5 आउटसाइड, और x की पावर आपके पास बच गई प्यारे बच्चों 5/2 और लिमिट है 0 से 2। देखिए ये हो गया आपका 4/3। पहले आप x के स्थान पे कितना पुट करेंगे 2, उसकी पावर 3/2, फिर आप x के स्थान पे कितना पुट करेंगे 0, उसकी पावर 3/2 माइनस 2/5, आपके पास कितना है x की पावर 5/2, तो 2 की जगह कितना, सॉरी x की जगह कितना 2, तो 2 की घात 5/2 माइनस 0 की घात 5/2। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके देखिए इसको आप कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे 4/3, इसको मैं ऐसे सोल्व आउट कर सकता हूं, 2 की घात 3 आउटसाइड 1/2, ये 0 हो गया। इसको मैं ऐसे सोल्व आउट कर सकता हूं, 2 की घात 5 और उसकी 2 की घात 5 को मैं अंदर दे दूं और आउटसाइड लिख दूं 1/2। ओके तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे मैं कर देता हूं इसको सोल्व आउट। 4/3
2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। कितना हो गया 8, और 8 की घात 1/2, ठीक है, माइनस 2/5, और 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 132, 32 की घात 1/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1/2 का मतलब अंडरूट, हाँ या ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 4/3 गुना √8 माइनस 2/5 गुना √32। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इजिकल्स टू 4/3, √8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 2/5, और इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये इसका भार कितना आएगा, 4 का 2, तो 8/3 √2, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8, 8/5 √2। यहां तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं, आगे फिर बनाते हैं, चलिए फिर। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, तो I इजिकल्स टू, देखिए स्टूडेंट 8 गुना √2, ये कॉमन ले लीजिए, तो 1/3 माइनस 1/5, 8 गुना √2, स्टूडेंट लघुत्तम हो गई 15, तीनों पंजे 15, तो ये 5, 5 3 15, तो 5 माइनस 3, 8 गुना √2, और ये हो गया 2/15 गुणा में 8 दूनी 16 √2/15, ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक? अगर इसमें कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ना ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 10। माना I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कैसे करें देखिए, आप लोग जानते हैं चूंकि log के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, log m की पावर n, इसको आप लोग लिखते हो n log m, यानी इस प्रकार से दे रखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये दे रखा हो तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, और ये दे रखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बस वो आपको क्वेश्चन की कंडीशन पे पता चलेगा कि कैसे लिखना है। ओके, दूसरा आपने पढ़ा है log m माइनस log n, इसको आप लिख सकते हैं log m/n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। देखिए I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको हम कर देंगे, ये जो पावर 2 है इसको यहां ले जाएंगे साइन पर, तो ये हो जाएगा log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x और dx। फर्स्ट तो ये, अब इसमें log m
माइनस log n का आइडेंटिटी और लगा दीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है, log साइन स्क्वायर x बट्टे साइन 2x dx। यहां तक कंफर्म हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log एज इट इज, साइन स्क्वायर को हम एज इट इज रख रहे हैं, x को साइन स्क्वायर x को, साइन 2x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 साइन x कोस x फॉर्मूले से dx। देखिए स्क्वायर से ये साइन x कट गया, क्या बचा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन x बट्टे 2 कोस x dx। ठीक है, क्लियर। तो साइन x बट्टा कोस x क्या हो गया आपका, टेन x हो गया। तो यहां से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log टेन एक्स बट्टे 2 dx। ऐसा फॉर्मेट बन गया, ये से नो स्टूडेंट। अब इसको जो है थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और इसको अगर मैं लिख दूं log टेन एक्स माइनस log 2 dx, इसको मैंने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको सेपरेट से बोले, ऐसे कैसे लिख दिया सर? देखिए स्टूडेंट, log m बट्टे n, log m माइनस n, फिर वो आइडेंटिटी लगा दी मैंने, सेपरेट सेपरेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log टेन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। स्टूडेंट इसको मैं i1 कंसीडर कर लूंगा, इसको मैंने क्या मान लिया, i1। तो i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2 कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड लिख दिए समाकलन से, 0 से पाई बाई 2 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे आइए। तो i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2 1 की समाकलन आपके पास है x, लिमिट मेरी 0 से पाई बाई 2। तो i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2, और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 0। स्टूडेंट सोल आउट किए तो i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट मैं इस i1 वाले, i1 जिसको मैंने माना है उसको मैं सेपरेटली सोल्व करूंगा, और उसकी वैल्यू जब मेरे पास आ जाएगी तो यहां रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए अलग से फिर स्लाइड चेंज करते हैं और सोल्व करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको जमा के अलग से लिख लिया, और ये मेरा i1। अब हम i1 को सोल्व करते हैं।
तो प्यारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या कर सकते हो आप। बोलो सर कोई आइडिया दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी कोई आइडिया दिखाई नहीं दे, हमने क्या बताया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कीजिए और उसमें से एंगल या फंक्शन घटा दीजिए। तो चलिए वही हम यहां अप्लाई करेंगे, गुणधर्म। वही गुणधर्म मैं यहां लिख रहा हूं, गुणधर्म इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए फिर आपके पास क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। यहां से I1 बराबर हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो जाता है कोट x dx। इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 3 और लिखिए समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए। तो I1 प्लस I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cot x dx। ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट है। जब सेपरेट सेपरेट है कंबाइंड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो I1 2I1 जोड़ दिए तो कंबाइंड किए तो 0 से पाई बाई 2। ठीक है, log 10x प्लस log कोट x। हाँ ये ना, log है कोट x dx में यहां लिख रहा हूं। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी लग सकता है, log m प्लस log n का। लगाइए log m प्लस log n का प्रॉपर्टी। तो 0 से पाई बाई 2 तो लगाए तो log m गुना n, तो log 10x गुना कोट x dx। 10x गुना कोट x, इसका वैल्यू कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो प्यारे बच्चों स्लाइड बदल लेते हैं और देन हम करते हैं आगे इसको सोल्व। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, चूंकि लिख दीजिए 10x इंटू कोट x इज इक्वल टू 1 तथा log 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 2I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ओके log 1 dx। अब प्यारे बच्चों एक बात क्लियर है कि चलो log 1 कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड लिख लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो ये ऑल ओवर जो भी समाकलन आएगा उसको 0 कर देगा। आप समझे या नहीं समझे। देखिए log 1 इसका वैल्यू 0 है, तो ये ऑल ओवर इसका रिजल्ट ही 0 कर दिया इसने, इसलिए I1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 का मान किस में रखने पर 1 में। समीकरण 4 व 1 से, 1 से तो I इज इक्वल टू 0 माइनस पाई बाई 2
log 2, यस या नो? इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। आप चाहें तो इस माइनस को इस 2 के ऊपर पावर में भेज दीजिए, तो π/2 log 2 की घात -1 और I इज इक्वल टू 5/2 log 1/2। ये आपके आंसर हो जाए। क्लियर है क्या बता दीजिए, या कोई समस्या है? तो काफी सिंपल है स्टूडेंट, कंसेप्ट्स अब शायद आपको समझ में आ गए होंगे सारे। बढ़े आगे, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारे पास जो है वो -π/2 से π/2 है। फंक्शन हमारा हो गया साइन स्क्वायर x dx। अब स्टूडेंट आप सोच रहे हैं यार कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए लिमिट जो है सेम है, ये माइनस की है और वो प्लस की है, तो इस स्थिति में गुणधर्म नंबर आपका P7 लग जाएगा। जो लगेगा वो मैं आप बता देता हूं। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब लिमिट सेम हो, खाली प्लस माइनस का फर्क हो, तो गुणधर्म नंबर आप 7 जो है उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, dx ये वाला। और गुणधर्म नंबर 7 में हम क्या जांच करते हैं, हम ये जांच करते हैं कि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो सम है या विषम। ठीक है, तो उसकी जांच करते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन हमें दे रखा है, उसको हम फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं। माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। सम और विषम की जांच करने के लिए आप x के स्थान पे कितना पुट कीजिए, -x। ओके, तो साइन x की जगह हमने डाल दिया -x और बाहर क्या है, होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों फंक्शन ऑफ -x, फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू साइन -x, क्या होता है माइनस साइन x, बट होल स्क्वायर है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी ये साइन स्क्वायर x ही बन गया। यानी फंक्शन ऑफ -x का जो रिजल्ट है वो फंक्शन ऑफ x के बराबर ही आ रहा है। चूंकि फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के इक्वल है, इसलिए फलन सम है, फलन सम है या सम फलन है। फलन कैसा है, सम फलन है। और जब भी फंक्शन जो सम फलन हो तो होगा क्या, देखिए तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसको आप 2 टाइम्स कर दीजिए और इसकी जो लिमिट है उसको 0 से a चेंज कर दीजिए। और ये जो फंक्शन है वो तो एज इट इज ही रखिए, फंक्शन ऑफ x dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कर दीजिए। I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2, लिमिट कैसे चेंज हो गया, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। ओके, अगर विषम होता तो ये डायरेक्टली कितना रिजल्ट देता, 0। 2 कंडीशन इसमें। अब देखिए साइन स्क्वायर x का आप डायरेक्टली तो समाकलन बना नहीं सकते, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए चेंज कर लीजिए, यानी समाकलन ही होगी। तो चूंकि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहां से देखिए इसको इस साइड लिए 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x और साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इज इक्वल टू 2
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx। अब आप सेपरेट सेपरेट कर लीजिए और अपना समाकलन बना लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए फिर आगे तो देखिए स्टूडेंट, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये तो कैंसिल, तो जो बच्चा वो लिख लेते हैं हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कोस 2x dx। सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस 2x dx। 1 की समाकलन आप कहेंगे सर x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, कोस की समाकलन होती है साइन 2x हो जाएगा, और जो एंगल है उसका हर में अवकलन 2x का अवकलन 2, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। प्यारे बच्चों पुट कर दीजिए वैल्यूज, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 2 फिर माइनस 0, ओके यहां पे माइनस चिन्ह है, 1/2 को आउटसाइड लिया हो, पहले अपर लिमिट पुट करो तो साइन 2 गुना पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 1/2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो ऑल ओवर 0, और i इज इक्वल टू आपकी रिजल्ट हो गई स्टूडेंट पाई बाई 2 आंसर, 5/2 आंसर। कहीं कोई समस्या है तो बताइए, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये है हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस 1 बाई 1 करके आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो रिपीट करके देखिए, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।